करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां पर एक कमाल का राजनीतिक सर्कस चल रहा है। कभी रेड पर राजनीति हो रही है तो कभी स्कूल, कितनी क्लासेस, कितने टॉयलेट, इस पर लड़ाई चल रही। समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीज फायर कब होगा। लेकिन अब इस लड़ाई में अन्ना हजारे की चिट्ठी से एक नया ट्विस्ट आ गया है। अरविंद केजरीवाल, जिनको अपना मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगा दिए और उसके बाद कैसी राजनीति छिड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले सीबीआई जांच पर भिड़े। आतंकी शुरू हुई है कि सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है। ये मुख्यतः मुझे डर है कि ये सरकारी स्कूल दिल्ली के भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो चोर होता है वही शोर मचाता है, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। फिर शराब घोटाले पर हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। उसके बाद उठा स्कूल का मामला। लानत है तुम लोगों पे जो सोचते हो स्कूल बनवाना और कमरे बनवाना भ्रष्टाचार है। दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। टॉयलेट पर भी राजनीति हुई। रूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बना है बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। मैं टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? एलजी को भी घसीटा गया। इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं के एलजी है, इन्हीं के समय एलजी साहब की तरफ से एक फरमान जारी किया। बच्चे कम हो गए, ये भ्रष्टाचार है। अब बैंक लॉकर की जांच पर बवाल हो रहा है। मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आरोपी ही जज बन के बता रहा है कि कुछ नहीं मिला। ये लड़ाई शुरू तो शराब नीति से हुई, लेकिन कहां जाकर रुकेगी ये कोई नहीं जानता। आप और बीजेपी की सियासी महाभारत का मंगलवार चैप्टर शुरू हुआ मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच से। सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच होनी थी। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ बैंक पहुंचे। सीबीआई के अधिकारियों ने जांच शुरू की। सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने लॉकर को खोला। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि करीब 70-80 हज़ार की ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सीबीआई सूत्रों की, तो निश्चित तौर पर कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिनको फिलहाल खंगाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। मनीष सिसोदिया तो आरोपी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आरोपी ही जज बन के बता रहा है कि कुछ नहीं मिला। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाले को लेकर जांच चल रही है, आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, तो बीजेपी इसे लेकर सवाल पर सवाल पूछ रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। अन्ना हजारे ने लिखा है कि केजरीवाल आदर्श विचारधारा भूल गए हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब गए हैं, पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसे के दुष्ट चक्र में फंस गए हैं। शराब के खिलाफ थे, अब शराब नीति क्यों ला रहे हैं? शराब नीति से लाइसेंस में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? गली गली में ठेके खुलवाने पर जोर क्यों दे रहे हैं? बड़े आंदोलन से निकली पार्टी का ऐसा करना गलत है। लोकायुक्त आंदोलन के वक्त बड़ी बड़ी बातें करते थे, स्वराज पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ? स्वराज का मतलब क्या भूल गए हैं केजरीवाल? आदर्श राजनीति और व्यवस्था कहां है? कोई बात आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी और से कहलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एग्जैक्टली यही करने, उनकी साख खत्म हो गई है। इतना झूठ बोला उन्होंने कि अब उनको भी भरोसा नहीं रहा कि हम कुछ कहेंगे तो जनता विश्वास करेगी, तो वो अपने झूठ को अन्ना जी के मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। इस दशक में अगर किसी संत हृदय व्यक्ति को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को पहुंचाई है। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, बस वो रो ही नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है ये देश अन्ना हजारे की इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुन रहा है। दिल्ली की राजनीति में बहुत हलचल है। विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है। मंगलवार को विधानसभा हंगामे की वजह से स्थगित हो गई।